अस्सलाम एवरीवन, वेलकम बैक जी। सो लास्ट टाइम हम लोगों ने ये लेक्चर अपलोड करना था, लेकिन इसलिए आपसे शेयर नहीं हुआ था बिकॉज लास्ट वीक पे लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे अपनी कैलकुलेटर वाली असाइनमेंट और उसकी वाइवा वगैरह। एनीवे, आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम डिस्कस करेंगे स्पिनर के हवाले से। स्पिनर क्या होता है, किस तरह काम करता है। जिस तरह आप लोगों ने अक्सर देखा होगा डिफरेंट जगहों के ऊपर, जहाँ पे हम लोग फॉर एग्जाम्पल ट्यूटोरियल्स पे जब क्लिक करते हैं तो ड्रॉप डाउन मेन्यूज में आपको काफ़ी सारी चीज़ें नज़र आ रही है, तो ये हमारे पास स्पिनर होता है। स्पिनर के हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शंस बिल्ट इन मेथड्स होते हैं। रे अडॉप्टर्स, कर्सर अडॉप्टर के थ्रू हम इसको सेट करते हैं, इसकी चीज़ें ऐड करते हैं, आइटम्स ऐड करते हैं। लेट्स सी आगे देखते हैं इसको कैसे बनाएंगे हम। सिंपली बाकी चीज़ें तो ऑलरेडी आप लोगों को आइडिया होगा। किसी को अगर नहीं आइडिया कि मेन एक्सएमएल फाइल या एक्टिविटी या जावा की फाइलें क्या है, तमाम लेक्चर्स वगैरह ट्यूटोरियल इसका अपलोड है इसी प्लेलिस्ट में चैनल के ऊपर, आप वहाँ से देख सकते हैं। हम अपने एक्सएमएल फाइल में है, वहाँ पे हम लोगों ने सबसे पहले तो लीनियर लेआउट में स्पिनर बनाया और स्पिनर को एक आईडी असाइन किया और उसको हाइट और विड्थ उसकी रैप कंटेंट कर दी। एज यूजुअल जावा क्लास में आएंगे, स्पिनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। स्पिनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने के बाद उसकी टाइप कास्टिंग कर देंगे। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हम लोगों ने बनाया स्पिनर सिटी और इसका ऑब्जेक्ट बनाया स्पिनर सिटी और इसका फाइंड और आर डॉट आई डी डॉट। जैसे हम आर डॉट आई डी करेंगे तो ये वाला जो हम लोगों ने स्पिनर का अपना आईडी सेट किया होता वो हमारे पास यहाँ पे इसकी टाइप कास्टिंग कर दी। टाइप कास्टिंग के बाद सबसे पहले तो हम लोगों ने एक अरे अडॉप्टर बनाना है, बिकॉज हम लोगों ने उसके थ्रू इस स्पिनर के अंदर आइटम ऐड भी करने और शो भी करवाने। तो अरे अडॉप्टर बनाने का तरीकाकार क्या है, चूंकि आइटम स्ट्रिंग बेस होंगे। अरे अडॉप्टर का एक ऑब्जेक्ट बनाया, अरे अडॉप्टर सीटी का न्यू अरे अडॉप्टर, और उसके अंदर हम लोगों ने पैरामीटर्स देने होते हैं। कौन कौन से पैरामीटर? सबसे पहले तो आपने रेफरेंस देना है, जो कि मेन एक्टिविटी डॉट दिस, ये उसका क्लास का रेफरेंस आ गया। उसके बाद आप लोगों ने लेआउट सिलेक्ट करना होता है, एंड्रॉइड डॉट आर डॉट लेआउट डॉट। आपके पास देखेंगे यहाँ पे आपके स्पिनर के रिलेटेड काफी सारे लेआउट नजर आ रहे हैं। स्पिनर आइटम है, स्पिनर आइटम वन लाइन है, सो एंड सो फोर्थ। तो यहाँ पे हम लोगों ने अपना स्पिनर आइटम लेआउट सिलेक्ट कर लिया और थर्ड हमारे पास इसका वेरिएबल क्या होगा, अरे लिस्ट पास करनी होती है। अच्छा, अरे लिस्ट पास करने से पहले डेफिनेटली हमें अरे लिस्ट डिक्लेयर करवानी पड़ेगी। डिक्लेयर नहीं की हुई तो हम लोगों ने यहाँ पे अरे लिस्ट बनाई। ये अरे लिस्ट क्यों बना रही है? बिकॉज इसी अरे लिस्ट में हम लोगों ने अपने आइटम्स ऐड करने होते हैं। अरे लिस्ट बनाई, स्ट्रिंग टाइप की होगी और न्यू अरे लिस्ट, ये उसको हम लोगों ने डिक्लेयर किया। और डिक्लेयर करने के बाद हम लोगों ने इस लाइन के अंदर जो पैरामीटर्स पास किए थे, क्लास का रेफरेंस, लेआउट का रेफरेंस, और यहाँ पे स्क्रीन पे आपको पास नजर नहीं आ रहा, लेकिन जब मैं आपको ये कोड शेयर करूंगा तो आपको यहाँ पे नजर आ जाएगा। ये जो हम लोगों ने अरे लिस्ट बनाई है, उसका भी हम लोगों ने ये जो अरे लिस्ट बनाई है उसका भी थर्ड पैरामीटर उसका पास होना होता है। एनीवे, अरे लिस्ट आइटम हम लोगों ने भिजवा दिए और अब हम लोगों ने क्या करना है, अरे अडॉप्टर के अंदर सीटी में हम लोगों ने वो सीटी ऐड करेंगे जी। अरे अडॉप्टर सीटी जो हम लोगों ने यहाँ पे अरे अडॉप्टर सीटी बनाया हुआ है, उसका ऑब्जेक्ट डॉट सेट ड्रॉप डाउन व्यू रिसोर्सेज, और यहाँ पे हम अगेन स्पिनर ड्रॉप डाउन आइटम का ये जो बाय डिफॉल्ट इसका लेआउट है वो सिलेक्ट करते हैं जी। सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पे हम लोगों ने इसका लेआउट सेट सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद स्पिनर सिटी जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है उसको हम लोगों ने अडॉप्टर सेट कर दिया। अडॉप्टर सेट कर दिया हम लोगों ने। अडॉप्टर सेट करने के बाद इसको हम लोगों ने अरे अडॉप्टर सिटी जो ऑब्जेक्ट है वो एज अ पैरामीटर पास कर दिया। अच्छा, अब यहाँ तक तो चीजें मुकम्मल हो गई। मैं जरा जल्दी से आपको ये चीजें ब्रशअप करवा दूं। हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने जो बैक पे एग्जाम्पल फाइल में स्पिनर लगाया था, उस स्पिनर का हम लोगों ने ऑब्जेक्ट बनाया, अरे लिस्ट दी, अरे लिस्ट का एक ऑब्जेक्ट बनाया। फिर हम लोगों ने स्पिनर सिटी का टाइप कास्टिंग की। स्पिनर सिटी की टाइप कास्टिंग करने के बाद एक अरे अडॉप्टर सेट किया। अरे अडॉप्टर को स्ट्रिंग बेस था और उसके अंदर 3 पैरामीटर्स होते हैं। कौन कौन से? हमारे पास मेन एक्टिविटी, मेन रेफरेंस होता है, लेआउट होते हैं और हमारे पास अरे लिस्ट होती है जी। अच्छा, ये चीजें हो गई। उसके बाद हम लोगों ने अडॉप्टर का अरे अडॉप्टर सिटी जो हम लोगों ने अरे अडॉप्टर बनाया था उसको हमने सेट किया। और अब हम लोगों ने अपना स्पिनर सिटी जो हम लोगों ने ऑब्जेक्ट बनाया, इसके थ्रू हम लोगों ने अपना अडॉप्टर को सेट कर दिया और पैरामीटर क्या पास करेंगे, अरे अडॉप्टर सिटी जो हम लोगों ने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया था। अब ये चीज तो हो गई। अब हम लोगों ने अपनी अरे लिस्ट में आइटम्स ऐड करने। अरे लिस्ट में आइटम ऐड करने के लिए हम लोगों ने क्या किया, अरे लिस्ट सिटी जो उसके ऑब्जेक्ट का नेम है डॉट एड, फॉर एग्जाम्पल इस्लामाबाद, रावलपिंडी और लाहौर, हम लोगों ने ये 3 सिटीज ऐड कर दिए। अच्छा, सिटी ऐड कर दिया अब लोगों ने। तो अब चूंकि अरे अडॉप्टर को हम लोगों ने बताना भी है कि चेंजेस हुई हैं, बिकॉज ये आइटम ऐड हुए, तो हम लोगों ने अरे अडॉप्टर सिटी को नोटिफाई कर दिया अबाउट चेंजेस। यहाँ तक तो चीजें होंगी मुकम्मल। अब हम ये चाहते हैं कि जब भी मैं इस स्पिनर के अंदर, स्पिनर हमारे पास क्रिएट हो गया, उसके आइटम आ गए और उसको आइटम हम लोग अरे लिस्ट के थ्रू हम लोगों ने
आइटम दिए और अरे लिस्ट के आइटम अरे अडॉप्टर शो करवाते हैं। अरे अडॉप्टर भी हम लोगों ने सेट कर दिया। अब हम ये चाहते हैं कि जब भी मैं इसके किसी भी आइटम को सिलेक्ट करूं तो वो मुझे दिखाए कि मैंने कौन सा आइटम सिलेक्ट किया जी। स्पिनर सिटी डॉट सेट ऑन आइटम लिस्टेड लिस्नर, ये हम लोग जैसे उसका बाय डिफॉल्ट एक फंक्शन है, जैसे ये बनाएंगे तो आपके पास ये ब्रैकेट्स वगैरह खुद ही लगा देगा। ऑन सेट आइटम लिसनर ऑन आइटम सिलेक्टेड का एक फंक्शन आपके पास क्रिएट कर देगा। चीजें चेंज कर लेते हैं। एक तो हमें उसकी पोजीशन चाहिए होगी और लॉन्ग को हम लोग एक इसको चेंज कर देते हैं। अच्छा, अब हम लोगों ने क्या किया जी, स्ट्रिंग एक फंक्शन लिया, सिलेक्ट सिटी एक एक हम लोगों ने इसका वेरिएबल बनाया और इसको हम लोग क्या करें, सिलेक्ट सिटी में हमारे पास क्या आएगा, जो भी अडॉप्टर व्यू में, अडॉप्टर व्यू जो हम लोगों ने बनाया, जो भी अडॉप्टर व्यू उस आइटम को सिलेक्ट कर रहे हैं, मतलब स्पिन में जो भी आइटम सिलेक्ट हो रहा है वो हमारे पास सिलेक्टेड सिटी स्ट्रिंग में आ रहा है और इसको हम लोग टोस्ट मैसेज के थ्रू शो करवाएंगे। टोस्ट मैसेज के थ्रू जब हम शो करवाते हैं तो अगेन उसके 3 पैरामीटर्स होते हैं। रेफरेंस, रेफरेंस में हम लोगों ने ये क्लास दे दी। टेक्स्ट, जो हम लोगों ने टेक्स्ट शो करवाना है और उसकी लेंथ कितनी देर के लिए मैसेज होना चाहिए, और डॉट शो हम लोग इसको शो करवा देंगे। तो इसमें हम सबसे पहले तो देखते हैं जी हम लोगों ने क्या मैसेज शो करवाना है। हम लोगों ने बताया जी सिलेक्टेड सिटी, बिकॉज जो भी आइटम सिलेक्ट हुआ वो इसके थ्रू सिलेक्टेड आइटम सिटी के जो वेरिएबल है उसमें आ गया जी। हम लोगों ने कहा जी वो सिलेक्टेड सिटी जो हमें शो करवा दो। तो हम इस कोड को रन करेंगे। जैसे रन करते हैं तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लाहौर इस्लामाबाद, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लोगों ने लाहौर सेलेक्ट किया तो आपके पास लाहौर आ जाएगा। रावलपिंडी सिलेक्ट करेंगे तो रावलपिंडी आ जाएगा। अच्छा, अब हम इसमें और क्या काम करते हैं, हम कहते हैं नहीं जी हम एक और स्पिनर बनाते हैं और मैं कहता हूँ जी मैं कोई भी कंट्री सिलेक्ट करूं, उस कंट्री का नेम और कंट्री का कोड, ये दोनों चीजें मुझे शो होनी चाहिए। उसके लिए हम लोगों ने एक नया स्पिनर बनाया। स्पिनर को हम लोगों ने उसको नाम दिया कंट्री का, में स्पिनर मेन एक्टिविटी कंट्री, यही कोड कॉपी पेस्ट करके सिर्फ इसका आपने नेम चेंज कर दिया। जैसे नेम आप चेंज करेंगे तो अब हम लोगों को सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या चाहिए होगी। अच्छा, अब हमें चूंकि जो भी कंट्री हम सिलेक्ट करें उसके अगेंस्ट उसका कंट्री नेम और कोड दोनों चीजें शो होनी चाहिए। तो उसके लिए हम लोग एक इस कोड के अंदर लिखने के बजाय एक अलग अपनी जावा फाइल बना रहे हैं जी। कंट्री की नाम की हम लोगों ने एक जावा फाइल बना दी जिसमें हमारे पास दो चीजें, एक नेम हमने स्टोर करवाना है और एक उसका कंट्री का कोड ये करवाना है। और इस कंट्री का हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना के हम यूज करेंगे अपने मेन एक्टिविटी। ये जो हमारे पास मेन एक्टिविटी वाली जो फाइल थी, ये मेन एक्टिविटी जावा वाली फाइल, इसमें हम यूज करेंगे जी। हम लोगों ने दो वेरिएबल्स डिक्लेयर करवा दिए और अब हम लोगों ने इसके कंस्ट्रक्टर बनाने हैं। सिंपली राइट क्लिक करें और जनरेट मेथड में जाएं। जनरेट मेथड में आपके पास काफी सारे हैं, कंस्ट्रक्टर हैं, गेटर सेटर हैं। हमें गेटर सेटर भी चाहिए होंगे, कंस्ट्रक्टर भी चाहिए होगा और टू स्ट्रिंग वाला फंक्शन भी चाहिए होगा। तो हम लोगों ने सबसे पहले कंस्ट्रक्टर किया। कंस्ट्रक्टर में हम लोगों ने उसने बताया कि इंट और स्ट्रिंग दोनों को बनाना है। हमने सिलेक्ट ऑल किया, ओके किया और साथ ही हम लोगों ने जैसे भी मैंने बताया था राइट क्लिक करके आपने इसके गेटर सेटर भी बना लेने और टू स्ट्रिंग का फंक्शन भी बना लेना। लेकिन टू स्ट्रिंग का फंक्शन बनाने के बाद ये वाला कोड हम सारा डिलीट कर देंगे, बिकॉज मुझे टू स्ट्रिंग में जो उसने मुझे रिटर्न करना है, मुझे सिंपल उसने कंट्री का कोड रिटर्न करना है या नेम जो भी मैं उसको चाह रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूँ जी आप मुझे सिंपल उसका नेम रिटर्न कर दो जी। अच्छा, गेटर सेटर आ गया हमारे पास, कंस्ट्रक्टर आ गया, गेटर सेटर आ गया। यहाँ पे हम आते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने सबसे पहले क्या काम किया, यहाँ पे हम लोगों ने अरे लिस्ट हम लोगों ने, अच्छा हम लोगों ने सेम उसी तरह स्पिनर का ऊपर ऑब्जेक्ट भी बना लिया। वो शायद इसमें यहाँ पे आपको नजर नहीं आ रहा, स्पिनर कंट्री का जी, ठीक है। और उसके बाद एक अरे लिस्ट बनाई। अरे लिस्ट में थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंस देखिएगा प्लीज, और ये अंडरस्टैंडिंग वाला पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है। प्रीवियसली जब हम लोगों ने सिटीज के लिए बनाई थी तो चूंकि उसमें सिर्फ सिटी आ रहा था और सिंपल एक स्ट्रिंग थी, एक नंबर ऑफ करेक्टर से, दैट्स वाई हम लोगों ने अरे लिस्ट की जो टाइप थी वो स्ट्रिंग रखी थी। अब हमारे पास अरे लिस्ट है और इस अरे लिस्ट में हमारे पास रिटर्न होना है कंट्री का ऑब्जेक्ट, ठीक है। क्योंकि कंट्री के ऑब्जेक्ट हम लोगों ने एक अलग जावा फाइल बना दी तो इसलिए अब हम लोगों ने यहाँ पे स्ट्रिंग वगैरह पास नहीं की, इंटीजर पास नहीं किया, बल्कि एक क्लास का ऑब्जेक्ट पास किया। अरे लिस्ट कंट्री, न्यू अरे लिस्ट बना दीजिए, डन हो गया। अब हम लोगों ने क्या किया आगे, स्पिनर सिटी, ये हमारा पुराने वाला कोड है, ये हम लोगों ने पुराना अडॉप्टर बनाया था, सिटी सेट किए थे और उसको अडॉप्टर को सेट किया था। अच्छा, ये हमारा पुराना कोड आ गया। अब हम आते हैं इस पे स्पिनर कंट्री। जिस तरह मैंने अभी आपको ऊपर बताया, इसका हम लोगों ने ऑब्जेक्ट बनाया आपको जो मैं कोड शेयर करूंगा उस पर आप नजर आ जाएगा। स्पिनर कंट्री हम लोगों ने इसकी टाइप कास्टिंग कर दी। टाइप कास्टिंग करने के बाद अगेन इसका भी अडॉप्टर हम लोगों ने बनाना है। अडॉप्टर बनाएंगे, इसमें स्ट्रिंग पास नहीं करेंगे, ऑब्जेक्ट है कंट्री जो कि हम लोगों ने अपना बनाया हुआ है, उसका नेम यहाँ पे पास किया
और न्यू अडॉप्टर, और यहाँ पे भी गेन हुई 3 पैरामीटर, क्लास का रेफरेंस आएगा, आपकी अरे लिस्ट आएगी और क्लास का नेम आएगा। अरे अडॉप्टर कंट्री, यहाँ पे हम लोगों ने उसका व्यू सेट किया, ये व्यू की अगेन ये वही वाली जो चीजें हम लोगों ने जो यहाँ पे प्रैक्टिस की थी कंट्री सिटी के लिए, वही कंट्री के लिए रिपीट करें, और यहाँ पे हमने अपना अडॉप्टर सेट कर दिया जी। अब हम आते हैं आइटम ऐड करने पे। लास्ट टाइम अगर मैं थोड़ा सा आपको प्रीवियस कोड पे लेकर जाऊं, लास्ट टाइम जब हम लोगों ने सिटीज ऐड किए थे, यहाँ पे देखें जी, ये यहाँ पे लास्ट टाइम जब हम लोगों ने सिटीज ऐड किए थे तो हम लोग सिंपली करते थे अरे लिस्ट सिटी डॉट ऐड, जो उसका ऑब्जेक्ट है उसमें हम लोगों ने ऐड करते गए, और यहाँ पे हम लोग डबल कोट में एक स्ट्रिंग देते गए, बिकॉज इसकी टाइप क्या थी, स्ट्रिंग थी। अब आते हैं इसके ऊपर जी, यहाँ पे अब हमारे पास चेंजेस ये हैं जी। अच्छा, यहां तक हम लोगों ने कर लिया, टाइप कास्टिंग कर ली। यहाँ पे अरे डॉप्टर की टाइप चूंकि कंट्री है, ये हम लोगों ने उसको डिक्लेयर भी कर दिया, और यहाँ पे डॉप्टर को सेट किया। अब यहाँ पे आते हैं इसके आइटम ऐड करते हुए, स्पिनर कंट्री का हम लोगों ने डॉप्टर भी सेट कर दिया। जब हम इसके आइटम ऐड करेंगे तो कंट्री क्लास है, कंट्री पाकिस्तान उसको एक ऑब्जेक्ट है। उसका रीजन ये देखें, अरे लिस्ट में हम लोगों ने पास करना था एक ऑब्जेक्ट, ठीक है। अगेन आई एम रिपीटिंग, कंट्री की अरे लिस्ट में हम लोगों ने स्ट्रिंग वगैरह पास नहीं करना, एक कंट्री का ऑब्जेक्ट पास करना। तो इससे पहले, ये पास करने से पहले हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाएंगे। कंट्री हमारी क्लास है, उसका ऑब्जेक्ट फॉर एग्जांपल कंट्री पाकिस्तान मैंने बनाया, न्यू कंट्री। रिमेंबर उसके कंस्ट्रक्टर को 2 पैरामीटर्स जाने थे, एक इंटीजर जिसमें आपका कंट्री कोड था और दूसरा आपका नेम थे। मैं थोड़ा सा आपको अगर अगेन बैक ले जाऊं तो ये आपके पास कंस्ट्रक्टर थे जी, ये कंस्ट्रक्टर थे हम लोगों ने बनाए थे, और इसमें हम लोगों ने बताया था आपको एक कोड और एक नेम, ये आप लोगों ने रिटर्न करना है ना जी। ये हमारे पास पब्लिक स्ट्रिंग गेट, हाँ ये गेटर सेटर आ गए, और ऊपर ये आप जब पूरा कोड आएगा तो हम आपको नजर आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास 2 पैरामीटर्स हैं, तो हम लोगों ने जब यहाँ पे इसका कंट्री का ऑब्जेक्ट बनाया तो अब हम लोगों ने न्यू कंट्री सिंपल, अब एम्प्टी उसको नहीं छोड़ना, बल्कि एक कोड पास करना और एक कंट्री का नेम पास करना जी। और सिंपली ये वाला ऑब्जेक्ट हम कंट्री अरे लिस्ट में ऐड कर देंगे। यूई के लिए भी हमने सेम ये ऑब्जेक्ट बनाया, कोड और नेम, और उसको इस ऑब्जेक्ट को अरे लिस्ट में ऐड कर दिया, और इस तरह हम लोगों ने ये 3 बना लिए। 3 बनाने के बाद अरे अडॉप्टर में सॉरी चेंजेस हुई, उसको नोटिफाई कर दिया, और कंट्री के स्पिनर को, ये जो हम लोगों ने ऑब्जेक्ट बनाया था उसको सेट भी कर दिया, और सेट ऑन आइटम लिस्टेड लिसनर। ये हम लोग क्या कर रहे हैं एक्चुअली, अब हम ये चाह रहे हैं कि भाई जो भी तुम इन तमाम आइटम में से जो आइटम सिलेक्ट होता है उसको तुमने कैच करना है। उसके पैरामीटर्स देते हैं। अच्छा, उसके पैरामीटर्स देने के लिए हमारे पास तरीका कार क्या होगा, हम लोगों ने कंट्री का अडॉप्टर नोटिफाई कर दिए थी चेंजेस आइटम, जब इसका सॉरी सेट ऑन आइटम सिलेक्टेड लिसनर लगाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपके पास लगा देगा, ये आपका सिस्टम फंक्शन जनरेट कर देगा। अगेन हम वही चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे इंट पोजीशन कर लेते हैं और लॉन्ग आईडी कर लेते हैं, और लॉन्ग आईडी करने के बाद अब हम कहते हैं जी कंट्री सिलेक्टेड कंट्री। रिमेंबर लास्ट टाइम हम लोगों ने यहाँ पे एक स्ट्रिंग और सिलेक्टेड सिटी के नाम की एक स्ट्रिंग वेरिएबल बनाया था, जब हम कहते थे जो भी सिटी सिलेक्ट हो रहा होगा वो अपने वेरिएबल में स्टोर करना है। अब चूंकि ये क्लास है, क्लास का एक हम लोगों ने वो ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है, हम लोगों ने इसका एक क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया सिलेक्टेड कंट्री, बिकॉज कंट्री इसमें ऑब्जेक्ट में एक वैल्यू आनी है, और अडॉप्टर व्यू डॉट गेट सिलेक्टेड आइटम, जो भी आइटम तुमने सिलेक्ट किया वो इस ऑब्जेक्ट में स्टोर कर दो। बिसाइड ऑफ दैट थिंग इसमें एक नई चीज ये भी आई है, टाइप कास्टिंग। इसकी टाइप कास्टिंग इसलिए करें बिकॉज ये क्लास है। लास्ट टाइम अगर मैं प्रीवियस आपको स्लाइड्स पे ले जाऊं तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे, जब हम उसका यहाँ पे जब हम यहाँ पे काम कर रहे थे, हम लोगों ने एक वेरिएबल बनाया था स्ट्रिंग टाइप का, तो यहाँ पे हम लोगों ने इसका कोई टाइप कास्टिंग नहीं की थी, बिकॉज ये सिंपल एक स्ट्रिंग वेरिएबल है। अब वहां पे टाइप कास्टिंग करने की हमें इसलिए जरूरत पड़ी बिकॉज वो एक क्लास का ऑब्जेक्ट है, इसलिए मैंने इसको टाइप कास्टिंग की, और मैंने कहा जी जो भी तुम्हारे पास ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हुआ आएगा तुम इसमें करोगे, और टोस्ट मैसेज के थ्रू हम शो करवा देंगे। अगेन मैसेज शो करवाने के लिए 3 पैरामीटर्स हैं, क्लास का रेफरेंस है, मैसेज है, और उसकी लेंथ है, और डॉट शो के फंक्शन हम उसे शो करवा देंगे। तो हम लोगों ने उसको बताया जी कि सॉरी ये पोजीशन इन पोजीशन कर दिया, लॉन्ग आईडी कर दिया, यस ठीक है, और यहाँ पे हम लोगों ने अपना मैसेज देना है। वो मैसेज कौन सा है, मेन ये रेफरेंस आ गया सिलेक्टेड कंट्री डॉट गेट नेम, याद है 2 हमारे पास गेटर सेटर थे, एक था कोड का और एक था हमारे पास नेम का। तो यहाँ पे हम लोगों ने ये 2 हमारे पास गेटर सेटर हैं, कोड का और नेम का। मैं बैक पे लेके जाऊं, सिलेक्टेड कंट्री डॉट गेट नेम और सिलेक्टेड कंट्री डॉट गेट कोड, ये 2 हम लोगों ने हमारे पास ये सिलेक्ट होंगे बिकॉज हमारे पास गेटर सेटर इसी के ऊपर सेट हुए हैं। ये गेटर सेटर हमारे पास पिक्चर आ गई जी। जब भी अब हम क्या करेंगे, यूएसए को यूई को अगर सिलेक्ट करते हैं तो यूएसए का जो भी कंट्री कोड और कंट्री का नेम है ये दोनों उसने आपको
रिटर्न कर दिया। अच्छा, अब हम एक बटन बनाते हैं। इस बटन के अंदर हम लोग थोड़ी सी चेंजेस ये करेंगे कि बटन प्रेस करने के ऊपर मेरे पास जो भी चेंजेस हैं, जो जो चीज़ें आइटम सेलेक्ट हुए होंगे बिफोर सबमिशन या ऑन सबमिशन, वो मुझे शो करवाए। बटन बना दिया, बटन का आईडी बना दिया, बटन का आईडी बनाने के बाद उसका ऑब्जेक्ट बनाया ऊपर और उसकी टाइप कास्टिंग की और उसको ऑन क्लिक लिसनर लगा दिया जी। ऑन क्लिक लिसनर लगाने के बाद सेम वही कोड हम लोगों ने कॉपी पेस्ट किया कंट्री वाला और इसमें हम लोगों ने पेस्ट कर दिया जी। ठीक है, और ये क्या कर रहा था, सिलेक्ट सिटी और सिलेक्टेड कंट्री गेट नेम और सिलेक्टेड, अच्छा यहाँ पे हम लोगों ने क्या चेंज की है, हम लोगों ने अब इसमें कहा है कि जी अब तुमने सिलेक्ट सिटी, जो भी सिटी सिलेक्ट हुआ है प्लस उस कंट्री का मुझे सिर्फ नेम रिटर्न करना है। एक तो हम ये भी काम कर सकते हैं या फिर हमें नेम और कोड दोनों अगर रिटर्न करने, दोनों रिटर्न कर सकते हैं, बिकॉज गेटर सेटर हमारे पास ऑलरेडी सेट, हम लोगों ने उसमें इंफॉर्मेशन पास की हुई है। अच्छा, एक और काम इस कोड के अंदर, अब थोड़ा सा एक और चीज भी आपको प्रैक्टिस के लिए आपके साथ शेयर करते हैं, क्योंकि कोड इसमें जब आप कोड प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो आपके पास काफी कोड की मैसअप क्रिएट हो जाएगा। तो जस्ट टू हैंडल योर मैस इन कोडिंग, आपने इसको, हम एक फंक्शन अलग बना लेते हैं, अलग अलग फंक्शन बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल जो कंट्री वाला कोड है ना, कंट्री स्पिनर, उसकी हैंडलिंग का कोड हम एक फंक्शन बनाते हैं और पूरे का पूरा कोड हम इसमें पेश कर लेते हैं। प्लस हम लोगों ने सिटी के लिए भी स्पिनर बनाया था, तो हम एक फंक्शन का नाम रख लेते हैं स्पिनर सिटी हैंडलिंग और सारे का सारा कोड इसमें लाके पेश कर देंगे, जिस तरह हम लोगों ने स्पिनर कंट्री हैंडलिंग वाला कोड इसमें पेश किया है। इसका सिंपल फायदा क्या होगा, जब भी फ्यूचर में हमें कोई चेंजेस करने की जरूरत पड़ेगी तो हमें सिंपल इस फंक्शन में आएंगे और हमें पता होगा मेरा कंट्री के रिलेटेड या सिटी के रिलेटेड जो स्पिनर है वो कहाँ पड़ा हुआ है और उसमें कहाँ चेंजेस करनी है। और सिंपल आप ऊपर ऑन क्लिक लिसनर में जाके, ऑन क्लिक लिसनर में जाके आपने स्पिनर, हाँ ये ऑन क्लिक लिसनर में जाके स्पिनर सिटी कंट्री हैंडलिंग, स्पिनर सिटी हैंडलिंग, ये सारे फंक्शंस कॉल कर सकते हैं। ये जिस तरह आपके पास नजर आ रहे हैं, ये आपके पास ऑन क्रिएट का बटन है, ऑन क्रिएट का फंक्शन है, आपने स्पिनर सिटी हैंडलिंग, स्पिनर कंट्री हैंडलिंग दोनों कोड अलग अलग फंक्शंस में कर दिया। और अब आपने क्या कर दिया, ऑन क्रिएट में आप स्पिनर सिटी हैंडलिंग का फंक्शन कॉल कर रहे हैं और स्पिनर कंट्री हैंडलिंग का फंक्शन कॉल कर रहे हैं। और ऑन फॉर्म सबमिट, ये जो आप लोगों ने कोड अपने बटन के अंदर जो हम लोगों ने कोड लिखा है उसका भी आप कोड कर दिया। अब हमारे पास, जल्दी से अगर मैं कोड को ब्रशअप करूं तो हम लोगों ने क्या किया, ऑन क्रिएट में सबका सब कोड एक जगह पे लिखने की बजाय तीन अलग अलग हम लोगों ने फंक्शंस बना दिए और इन फंक्शंस की हम लोगों ने अलग अलग इसकी ब्रैकेट में कोड लिख दिया। अच्छा, ये था हमारा आज का लेक्चर जी, और इसके रिलेटेड आपके पास एक छोटी सी असाइनमेंट अपलोड कर दूंगा, वो उसकी ड्यू डेट भी इंशाल्लाह आ जाएगी। और इन केस इन दिस क्वेश्चन, इन केस ऑफ एनी क्यूरीज और प्रॉब्लम रिगार्डिंग दिस लेक्चर, यू कैन ड्रॉप मी एन ईमेल। अदरवाइज आपके अपने क्लास फेलोज ऑलरेडी फॉर द असिस्टेंस मैटर आपके साथ हैं हमेशा, आप उनके साथ भी कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। ठीक है जी, थैंक यू सो वेरी मच, विश यू बेस्ट ऑफ लक।